कार स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ मेजरिंग टेप के बारे में, जो कि बहुत जो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो है। जो बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है कि मीटर को कैसे देखा जाता है, और मीटर का हम लोग जो मेजर टेप करता है वो हर जगह पे काम आता है दोस्तों। तो इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लाइन हो चाहे इंजीनियरिंग लाइन हो, कोई भी लाइन हो, तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग टेप के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रखें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक मेरे पास अभी टेप है, आप देख रहे होंगे कि टेप है। ये टेप में आप देखिए, ये पावर लॉक टेप है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है ये 5 मीटर का टेप है, जो हम लोग इसका इसमें से जो मीटर निकालता है ये सीधा हम लोग 5 मीटर तक निकाल सकता है दोस्तों। और दूसरा है जो 16 है, ये 16 हम लोग का इसका इस पट्टी का विड्थ है दोस्तों। ये जो पट्टी आता है इसका विड्थ है 16 इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखने का। स्टैंडर्ड क्वालिटी का ये टेप होता है, इससे जो कभी भी हम लोग मेज़र करेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग मीटर के बारे में जान लेते हैं। आप ये मीटर के बारे में जान लिया। दूसरा हम लोग अभी देखते हैं कि इसमें देखिए सेंटी और इंच दोनों के बारे में दिखा रहा है दोस्तों। कि जो इसमें ये देख रहे हैं, ये 1 इंच है, 2 इंच है, ऐसे इधर है 1 सेंटी है, 2 सेंटी है, 3 सेंटी है दोस्तों। ये सेंटी और इंच में डिफरेंट है दोस्तों। जो इंच आता है वो हम लोग क्या करता है दोस्तों, फिट में इस्तेमाल करता है, और जो सेंटी आता है दोस्तों उसको हम लोग मीटर में इस्तेमाल करता है दोस्तों। ठीक है, तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है। जो कई लोग मीटर देख के आते हैं कि वो फिट में काम किए होते हैं, इंच में काम किए होते हैं, और कई लोग होते हैं जो कि सेंटी में काम किए होते हैं। तो सेंटी में जो काम करते हैं उनको थोड़ा डिफरेंट लगता है, और जो इंच में काम करते हैं उनको थोड़ा सेंटी में डिफरेंट लगता है दोस्तों। तो आज इस टेप के बारे में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं, क्योंकि आप इसको हकीकत में ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ये एक टेप है, एक टेप है दोस्तों। ये आप सेंटी में गिनती करेगा तो 10 सेंटी आया। वो 10 सेंटी मतलब 100 होता है। ठीक है, 100 का 10 सेंटी बनता है। और 200 का जब देखिए जहाँ रेड मारा है यहाँ 20 सेंटी बन जाएगा दोस्तों। तो ऐसे सेंटी में अगर गिनती करेंगे 1 2 3 ऐसे, एक मीटर में हम लोग को 1000 मिली होता है। ठीक है, जैसे 1 मिली 2 मिली करके ऐसा 10 मिली में 1 सेंटी बनता है दोस्तों। और ऐसा 100 मिली में 10 सेंटी बन रहा है। तो 1000 मिली में हम लोग को, जैसे अभी दोस्तों ये देखिए दोस्तों, जैसे एक 100 लिखा है ना, तो 90 सेंटी 100 सेंटी। ठीक है, तो 100 सेंटी मतलब 1000 मिली। 1000 मिली में हमको ये 1 मीटर बनता है। तो ये जो टेप है हमारा, वो टोटल टेप हमारा कितना है, 5000 मिली का। ठीक है, 5000 मिली हम लोग को इसमें गिनती हो जाएगा दोस्तों। देखो, इसमें आपको मिली में मैं समझाने वाला हूँ। जैसे अभी 1 सेंटी में 10 मिली हो रहा है, तो इसको हाफ करने के लिए कभी क्या होता है कि 950। ठीक है, अब ये 950 मिली अगर हम लोग को देखना है तो हम लोग 9.5 सेंटी 5 मिली में चले जाएंगे। 5 मिली में आप देखेंगे उधर एक थोड़ा बड़ा निशान मारा होगा, वो 5 मिली उसका हाफ हो जाता है दोस्तों। और उसके बाद में ये उस हिसाब से हाफ करके कहीं भी लगता है, देखें।
दूसरा दोस्तों, इंच का बात लीजिए। इंच में अभी हम लोग इंच में आ जाते हैं दोस्तों। अभी 1 इंच, देखिए 1 इंच से लेके 4 इंच, जो हमारा 4 इंच है और 10 सेंटी है, 10 सेंटी हमारा 4 इंच में बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी ये जो एक इंच में, ये सूत में गिनती होता है दोस्तों। सूत मालूम होगा आप लोगों को। तो उसमें देखो, ये सूत है, ये हम लोग को 10 सूत का 1 इंच बनता है दोस्तों। ठीक है, और ये इंच उसी हिसाब से बनता है। जैसे अभी ये सेंटी है, 1 इंच बनाने के लिए हम लोग को और 2 सेंटी और 5 मिली का आएगा। 2 सेंटी 5 मिली हम लोग को 1 इंच के लिए आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी हम लोग ये करने के लिए जा रहे हैं तो अभी देखिए, हम लोग इंच में गिनती करते जाएगा तो हमको 1 फीट के लिए 12 इंच का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों। तो उसी हिसाब से अभी हम लोग जो सेंटी में काम करेगा, इंच में काम करेगा तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। खाली कितना, ये 5 मिली, 5 mm का हम लोग को फ़र्क पड़ता है दोस्तों। ठीक है, वो 5 मिली हम लोग जानना पड़ेगा। और हम लोग उसके बारे में, टेप के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है दोस्तों। यही है, अगर आप सेंटी और इंच में आपको मिल गया, मीटर के बारे में आपको इंच और सेंटी के बारे में बताया। अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देखिए इंच गिनती कर रहे हैं, से 11 इंच तक हम लोग गिनती किया। तो ये एक ब्लैक डायमंड में 1 लिख के F लिख दिया। मतलब यहाँ 11 के बाद में इधर हमको क्या आना चाहिए था, 12। तो 12 यहाँ क्यों नहीं लिखा? तो इसका मतलब है दोस्तों कि अभी हमको यहाँ पे 1 फीट हो गया ये। ठीक है, ये 1 फीट हो गया, इसलिए हमको यहाँ पे 12 नहीं लिखा गया है जैसे गिनती में, लेकिन इधर हम लोग को अभी 1 फीट दिखा दिया गया। ठीक है दोस्तों, वो सेम हम लोग का, जैसे कि अभी ये 9 तक गिनती किया, 10 पे इधर मार दिया, मतलब ये 10 सेंटी हो गया। और आप देखेंगे जब इधर आएंगे 1 मीटर पे, देखिए यहाँ पे 1000 mm 100 सेंटी लिख दिया, मतलब एक मीटर हो गया ये। तो इसका क्या है दोस्तों, अभी देखिए फिट का जो मैं अभी आप बताने वाला हूँ, फिट के बारे में। जो देखिए यहाँ पे देखिए कि 16 इंच पे एक रेड मार्क दिया है। उसके बाद में आप देखेंगे ये 32 इंच पे एक रेड मार्क दिया है। इस तरीके से हम लोग को दोस्तों ये एक मार्क दिया है। इसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहता है कि ये जो मार्क दिया है किस लिए दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जब अभी पहले का जो लोग थे, जो पहले कारपेंटर, फिनिशिंग कारपेंटर या फिर काम करते थे, फिनिशिंग कारपेंटर का काम करते थे, उनके लिए दोस्तों एक थ्योरी बनाया गया था कि जो एक साइज स्टैंडर्ड बनाया गया था कि हम लोग अभी एक बेड बनाना है, मान लीजिए एक बेड बनाना है, बेड का हाइट कितना होना चाहिए मिनिमम, वो उसके लिए ये स्टैंडर्ड साइज बनाया था दोस्तों। जैसे अभी एक टेबल हो गया, उसका हाइट कितना होना चाहिए, बैठने का बैठने का जो भी सुविधा है, मतलब हम लोग बनाता है, उसका हाइट, मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए, उसके लिए बनाया था दोस्तों। तो जैसे अभी आप एक टेबल बना रहा है, तो टेबल का जो हाइट है उसका क्या होना चाहिए, और जो एक जैसे बेड का हाइट है, बेड का हाइट मिनिमम हमारा 16 इंच होना चाहिए दोस्तों। और जो जैसे अभी कुर्सी का जो साइज है, जो कुर्सी बैठने का जो साइज है, उसका भी 16 इंच होना चाहिए दोस्तों। अब आ जाइए, जैसे ये 16 और 32 पे क्यों दे दिया दोस्तों, तो ये 32 होता है मिनिमम हाइट दोस्तों। जैसे आप एक टेबल बना रहा है, एक कुर्सी बनाया था, उसका कुर्सी कितना बनाया था, 16 इंच। लेकिन अगर उसी के साथ में आपको टेबल बनाना है तो उसका हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए दोस्तों, 32 इंच होना चाहिए। ठीक है,
जैसे एक शोकेस बना रहा है दोस्तों, शोकेस आप लोग समझ रहा होगा, तो 64 पे चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हम लोग को ये एक मिनिमम दिया था, जो पहले के लोग करते थे उस तरीके से काम। जैसे अभी एक एक टेबल बनाया दोस्तों, एक टेबल का हाई मतलब जो उसका लेंथ होता था, जैसे एक लेंथ लेयर, तो उसका सेंटी में बनाने जा रहा था, तो आपको वो मिनिमम 60/90 का एक टेबल आप बना सकता है, जो मिनिमम इससे ज़्यादा इससे कम नहीं बना सकता है दोस्तों। ये एक स्टैंडर्ड साइज है। इसके बाद अलावा आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकता है। जैसे दोस्तों देखिए 90 है, 90 लेंथ और 60 विथ, ये दोनों साइज है, वो जो स्टैंडर्ड साइज है इसके लिए वो दिया जाता था दोस्तों। तो जानकारी ये कैसा लगा दोस्तों, आप वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और अगर कुछ जानकारी चाहिए तो इस तरीके से आपको वीडियो में मिलते रहेगा। और दोस्तों हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं सिविल इंजीनियर उमा शंकर, मेरा चैनल है दोस्तों।